विद्यार्थियों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के प्रिय प्रवास में हम आगे बढ़ रहे हैं। पढ़ेंगे पूरा। आज पढ़ेंगे बेटा, आके पूरा सदन से लेकर बड़ा पुण्य होता। जरा ध्यान से सुने, मैं पूरा एक पेज करवा दूंगी आज। प्रसंग प्रस्तुत अवतरण अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास के छठे सर्ग से लिया गया है। हरिओद जी यहाँ पर विरहिणी राधा की मनोदशा का चित्र प्रस्तुत करते हैं। राधा एकांत में बैठी हुई प्रियतम कृष्ण की स्मृतियों में खोई हुई है। उसी समय पवन आकर उसकी वेदना को दुगना कर देती है। वह पवन को शत्रुवत मानती हुई उसके प्रति जो भाव व्यक्त करती है वे ही इस पद में अभिव्यक्त हुए हैं। कवि कहते हैं कि उस सुगंधित वायु ने उस संपूर्ण घर को सुगंधित कर दिया। राधा के शरीर की व्यथा को मिटाने की चेष्टा की, लेकिन राधा की बरौनियों में आंसुओं की जो बूंदें थी उससे उन्हें बड़ी शिष्टता से पृथ्वी पर गिरा दिया। राधा की मन स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें पवन के ये स्नेहमय कार्यकलाप भी शत्रुतापूर्ण और दुखद प्रतीत हुए। वायु में से जो भीनी भीनी सुगंधित आ रही थी उससे उनके मन की शांति एकदम लुप्त हो गई तथा वायु की शीतलता और स्निग्धता उनके दुखी हृदय की पीड़ा को और अधिक बढ़ाने लगी। कवि का संकेत इस तथ्य की ओर है कि सुगंधित वातावरण में राधा को श्री कृष्ण के साथ व्यतीत किए गए क्षणों का स्मरण हो आया, जिससे उनकी विरह वेदना और अधिक बढ़ गई। जब राधा ने अनुभव किया है कि मेरा दुख बढ़ता ही जा रहा है, तो वे दुखपूर्ण शब्दों में वायु से कहने लगी कि प्रातःकालीन वायु, तू मुझे इतना क्यों सता रही है। मेरे दिन इस समय फिरे हुए हैं, खराब हैं। इस समय मेरे प्रति क्रूर और कठोर और प्रतिकूल हो रही है। क्या इसीलिए तू भी तो उसकी कालिमा से कलुषित नहीं हो गई है। समय की दुष्टता का प्रभाव कहीं तेरे ऊपर तो भारी नहीं पड़ रहा है, जिससे मुझे ऐसा दुख दे रही है। विशेष इसमें यही है कि इसमें छेकानुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसमें कवि ने अंतिम दो पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार भी प्रयुक्त किया है। दूसरा, प्रकृति की जो सभी वस्तुएं हैं वह विरह के संयोग में सुख देती हैं, तो वियोग में अत्यधिक दुख की अनुभूति भी कराती हैं। आगे विद्यार्थियों, कालिंदी के कलपुलिन से लेकर बड़ा पुण्य होता। प्रसंग विद्यार्थियों, प्रसंग व्याख्या के साथ लिखना जरूरी होता है। जब प्रश्न में ही से प्रसंग व्याख्या है तो प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग है इसका, प्रस्तुत अवतरण अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास के छठे सर्ग से लिया गया है। राधा पवन के आगमन को अपने हित में नहीं समझती, इसलिए वह पवन को प्रताड़ित करती हैं। वह उसे पापिष्ठे जैसे संबोधनों से संबोधित करती हुई अपनी भावनाओं को व्यक्त करती। व्याख्या, वायु को प्रताड़ित करती हुई राधिका कहती हैं कि तू यमुना नदी के सुहावने किनारों पर घूमती है, जिससे तू आर्द्र हो जाती है, नम हो जाती है। तू सुंदर पुष्प समूहों का भी चुंबन करती है एवं उनकी सुगंधि को स्वयं में सम्मिलित कर लेती है। यमुना के किनारे से बहती हुई तू इधर की ओर आती है तो तुझमें जलकण मिल जाते हैं। हे पापिनी, इस तरह शीतल होने पर तू मुझे क्यों जलाती है। मेरी समझ में नहीं आता कि तू इतनी क्रूर कैसे हो गई है, मेरे दुख को क्यों बढ़ाती रहती है। तुझसे मेरा पुराना परिचय है और तू मेरी प्रिय सहेली जैसी है, अतः प्रार्थना पर ध्यान दे और अपने स्वभाव के टेढ़ेपन को छोड़कर मुझे सताना छोड़ दे। तुझे इस तथ्य को याद कर लेना चाहिए कि शरण में आए हुए व्यक्ति की पीड़ा को दूर करने वाले पुण्य के भागी होते हैं। विशेष इसमें यह विद्यार्थियों कि वायु को सचेत प्राणी के रूप में अभिव्यक्त किया है। और इसमें मानवीकरण अलंकार है, वायु को मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। दूसरा, राधा द्वारा वायु को पापिष्टे कहना, कोस ने आदि जब विरह व्यथा होती है तो इस तरह की शब्द मुख से स्वतः ही निकलते हैं।